हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश को जयचंदों से खतरा है, वाक्य में जयचंदो किसके अंतर्गत आता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए जयचंदों की बात करें, देखिए जयचंद की अगर हम बात करें, केवल जयचंद की, अगर हम जयचंद की बात करें तो किसी विशेष व्यक्ति की बात होती तो वहां पर क्या होता है, तो हमारा वहां पर क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। यहां पर पूछा है जयचंदों से, ठीक है, जयचंदों में जितने भी जयचंद होंगे वो सभी की बात होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार श्रेष्ठ कार्य किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हमारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राम अवध द्विवेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी शांतिप्रिय द्विवेदी। देखिए बात करें द्विवेदी युग की, तो द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। तो ऑप्शन सी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो बात करें गुनाहों की देवता की, अगर आपसे पूछे गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है, तो हमारे धर्मवीर भारती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। देखिए हम बात करें कौरवी भाषा, तो कौरवी क्या बोला जाता है, खड़ी बोली भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, खड़ी बोली भी बोला जाता है। तो बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषा आती है, हमारी हमारी अवधी आती है, क्या आती है, अवधी, और इसी साथ बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन हमारी कहाँ आती है, पूर्वी भाषा, पूर्वी हिंदी के अंदर। अगर हम बात करें राजस्थानी हिंदी के अंदर, तो राजस्थानी हिंदी के अंदर चार भाषाएं बोलियां आती है, कौन कौन सी, हमारा जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मारवाड़ी, ठीक है। अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर हमारे 6 आती हैं, कौन कौन से, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली को क्या बोलते हैं, कौरवी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी या फिर बांगरू, उसके साथ एक और आती है क्या, दक्कनी, ठीक है। अगर हम बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती है, कौन कौन से, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगर हम बात करें कौरवी भाषा की, तो कौरवी भाषा का उदय कहां से हुआ है, तो कौरवी भाषा का उदय हमारा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन धीरे धीरे चला, रोहन धीरे धीरे चला, वाक्य में धीरे धीरे शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी रीतिवाचक। देखिए अगर हम बात करें कालवाचक की, तो कालवाचक की क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आप याद रखिए कि जिस शब्दों से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो, वहां पर क्या होता है, हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। और जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का पता चले, वहां पर क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगर हम बात करें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या कहती है, जिस शब्दों से क्रिया के परिमाण या फिर मात्रा का पता चलता है, वहां पर हमारा क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। अगर हम बात करें रीतवाचक क्रिया विशेषण की, तो जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, तो वहां पर क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में अगर कहना चाहें, तो हमें यह पता चले कि कार्य कैसे हो रहा है, ठीक है, कार्य कैसे हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। यहां पर देखिए वाक्य में रोहन धीरे धीरे चला, तो चलने का काम कैसे हो रहा है, धीरे धीरे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता, क्रिया कैसे हो रही, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन डी हमारे यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किताब धड़ाधड़ बिक रही है, वाक्य में धड़ाधड़ शब्द क्या है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी प्रविशेषण। देखिए विशेषण की बात करें, तो विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, ठीक है। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और प्रविशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण की बात करें, तो ये विशेषण की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अगर हम बात करें क्रिया विशेषण की, तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए किताब धड़ाधड़ बिक रही है, तो धड़ाधड़ किसकी बताता है, बिकने की, तो बिकना हमारा क्या है, क्रिया है। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा
के लिए एक शब्द, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी द्रोणी, ऑप्शन सी बेसिन, ऑप्शन डी ईशान। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए किसका शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ईशान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 36। देखिए बात इसमें कौन सा शुद्ध रूप है? तो हम शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ढिबरी, ऑप्शन बी पगड़ी, ऑप्शन सी ढोर, ऑप्शन डी पुष्कर। तो यहां पर देखिए देशज शब्द की बात करें तो ढिबरी, पगड़ी और ढोर ये तीनों हमारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। अगर हम बात करें पुष्कर की तो ये हमारा देशज शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन बी डी संकर। तो तिलक की बात करें तो तिलक हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव रूप है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी दर्श, ऑप्शन सी दर्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दर्शन का अगर तद्भव रूप पूछे तो क्या होता है? दर्शन होता है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 100 यानी एक मत का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए ज्यादा चालाक बनना, ऑप्शन बी अच्छे विचारों में भिन्नता होना, ऑप्शन सी कुछ भी निश्चय न कर पाना, ऑप्शन डी बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो अगर हम देखिए बात करें 100 यानी एक मत का अर्थ कोई पूछे तो क्या होगा? बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नुकीला होना, ऑप्शन बी ईर्ष्या करना, ऑप्शन सी पराजित कर देना, ऑप्शन डी कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या होता है? तो कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असुर का पर्यायवाची नहीं है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यातधान, ऑप्शन बी सुरारी, ऑप्शन सी तमीरचर, ऑप्शन डी धूम्रकेती। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? असुर के पर्यायवाची हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं? असुर के पर्यायवाची हैं। लेकिन हम बात करें धूम्रकेतु की तो ये हमारा असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए चारु, ऑप्शन बी केसी, ऑप्शन सी अम्बुद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सुंदर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चारु है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ससई में कौन सा समास है? ससई में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। देखिए हम बात करें अव्ययीभाव समास की तो ये प्रत्येक उपसर्ग वाला हमारा शब्द क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। और तत्पुरुष समास की बात करें तो समास विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा? कारक चिन्ह मिलेगा। ठीक है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास में बीच में क्या मिलता है? योजक चिन्ह मिलता है। अगर हम द्विगु समास की बात करें तो पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। देखिए हम बात करें सत्सई, तो सत्सई का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? 700 का समाहार। ठीक है, 700 का समाहार। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 700 का हमारे यानी क्या आ गया? 7 आ गया। तो पहला पद क्या है? देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है? 7 संख्यावाची है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सरासर में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। देखिए हम बात करें द्विगु समास की, देखिए अगर आप बात करें हम अगर द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास में देखिए क्या आता है? योजक चिन्ह आता है, मैंने बताया। द्विगु समास में क्या आता है? पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। अव्ययीभाव में प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द हमारा क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समास विग्रह करने में कोई कारक चिन्ह मिलेगा। तो बात करें सरासर की तो सरासर का में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शोषक का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी शोषण, ऑप्शन डी पोषक। देखिए हम बात करें शोषक की तो शोषक का विलोम शब्द क्या होता है? पोषक होता है। लेकिन कौन सा? ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें रामायण की तो अगर हम रामायण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? राम धन अयन। क्या हो जाएगा? राम धन अयन। और माँ में क्या छुपा हुआ? आ छुपा हुआ है। आ का मेल किससे हो रहा है? आ में मेल हो रहा है। और क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा आ न लिख के बड़ा की मात्रा लिखते हैं और आ इसमें माँ में चलेगा तो क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। और देखिए जब आ का मेल
समान सजातीय स्वरों का मेल होता है तो वहां पर क्या होता है, हमेशा दीर्घ स्वर संधि होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि रामायण में कौन संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैं कान से जा रहा हूं, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। देखिए बात करें मैं काम से, तो यहाँ पर से आया है, तो से किसमें किसमें आता है, एक तो अपादान में आता है, लेकिन क्या था, अलगाव के अर्थ में। किसमें, अलगाव के अर्थ में। और हम बात करें करण कारक में, तो करण कारक में किससे आता है, लेकिन के द्वारा के अर्थ में, के द्वारा के अर्थ में। यहां पर देखिए मैं काम से जा रहा हूं, तो क्या कोई किसी से अलगाव की बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रोहन सोहन से अधिक अच्छा खेलता है, वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन सी ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए कर्ता कारक कारक चिन्ह क्या होता है, नहीं होता है। कर्म कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक का चिन्ह क्या बताया मैंने, से, लेकिन किसमें, द्वारा के अर्थ में। किसमें, द्वारा के अर्थ में। और अपादान के कारक चिन्ह की बात करें, इसका भी से होता है, लेकिन किसमें, अलगाव के अर्थ में। किसमें, अलगाव के अर्थ में। अगर हम बात करें वाक्य की, तो वाक्य में क्या है, रोहन सोहन से अधिक अच्छा खेलता है। तो जब तुलना की बात होगी, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाएगी, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी पूर्णिमा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए हम बात करें स्त्रीलिंग शब्द की, तो देखिए यहां पर गंगा की अगर हम बात करें, तो जितने भी नदियों के नाम हैं, नदियों के नाम हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, रोटी बात करें, जैसे रोटी देखिए यहां पर इकारांत, अकारांत, सॉरी इकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत आदि संज्ञाएं क्या होती है, स्त्रीलिंग होती है। देखिए अगर यहां पर अगर बात करें इकारांत से मतलब क्या है, जैसे इकारांत का मतलब क्या है, तो इस बड़ी ई पे खत्म होने वाली शब्द। ठीक है, बड़ी ई पे खत्म होने शब्द क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जो की संज्ञा होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी हमारा देखिए क्या है, रोटी किस पे खत्म हो रहा है, बड़ी ई पे खत्म हो रहा है, बड़ी की मात्रा पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर हम पूर्णिमा की बात करें, तो तिथियों के नाम, जितने भी तिथियों के नाम हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहां पर गंगा, रोटी और पूर्णिमा, ये तीनों हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। देखिए वीडियो आपको लगातार नहीं मिल पाती, तबियत थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए वीडियो आपको पर डे नहीं मिल पा रही थी। अब से आगे वाले समय में आपको वीडियो पर डे मिलेगी। चलिए आज का वीडियो यहीं तक।